हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। दुनिया के खत्म होने की अक्सर भविष्यवाणियां की जाती हैं। भविष्यवक्ता नास्ट्रेडम्स और बाबा वेंगा समेत कई भविष्यवक्ताओं ने बताया है कि आखिर दुनिया कब खत्म होगी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद महाविनाश की घड़ी डूम्सडे क्लॉक भी बनाई है। बताया जाता है कि इस घड़ी में 12 बजते ही ये तय हो जाएगा कि धरती इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसके अलावा दुनिया में टाइम ट्रैवलर समय यात्री होने का दावा करने वाले कई लोगों ने भी धरती पर प्रलय आने को लेकर अलग अलग तारीख बताई है। कुछ समय पहले एक स्टडी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया कब खत्म होगी। धरती पर इंसान और जीव जंतु कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों ने एक लंबे शोध के बाद दुनिया के खत्म होने की तारीख बताई है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। धरती पर हर तरफ सिर्फ ही तबाही ही नजर आएगी। आइए जानते हैं कि आखिर धरती पर प्रलय कब आएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रलय आने में अभी काफ़ी लंबा वक्त है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है। उन्होंने इस शोध को करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों ने इस शोध से यह जानने की कोशिश की है कि धरती पर कब प्रलय की स्थिति आएगी। इस शोध के नतीजे बेहद हैरान करने वाले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 250 मिलियन साल में पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है और उस दौरान सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उस समय धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ऐसे में किसी जीव का जिंदा रहना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी जीव खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस तरह से दुनिया कार्बन उत्सर्जन कर रही है, उससे प्रलय की घड़ी जल्दी भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि 66 मिलियन साल पहले ही सब कुछ तबाह हो जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर के खत्म होने के बाद ये पहली सामूहिक तबाही होगी। डॉक्टर एलेक्जेंडर फॉनसवर्थ इस शोध को करने वाली टीम के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि प्रलय के समय वर्तमान से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2 गुना हो सकता है। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसकी वजह से पसीने के जरिए इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी नहीं निकल पाएगी। लोगों का शरीर तेजी से गर्म होगा और उनकी जान चली जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के सभी महाद्वीप एक साथ मिल जाएंगे और एक विशाल द्वीप का निर्माण होगा। धरती डोनट का आकार ले लेगी और बीच में महासागर होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के ज्यादातर हिस्से प्रशांत महासागर में डूब जाएंगे। पहले धरती का तापमान बढ़ेगा और यह निर्जन हो जाएगी। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, प्रलय आने में अभी काफी समय है। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है और जल्द ही इसका अंत हो जाएगा। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते रहते हैं जो कि दिलों में डर पैदा करने का कारण भी बनती हैं। हालांकि इसके पीछे दुनिया में मौजूद अलग अलग धर्मों की क्या राय है, जानने के लिए यह वीडियो देखें। हिंदू धर्म में दुनिया के अंत को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें से सबसे अधिक लोगों के बीच प्रलय और कल की अवतार का जाना जाता है। हिंदू धर्म में प्रलय को लेकर कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार में अपने चक्र के साथ एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगे और बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। विनाश की इस अवधि के बाद पुनर्जन्म होगा, जब भगवान ब्रह्मा जागेंगे और सृष्टि की रचना के लिए नया चक्र शुरू करेंगे। इस्लाम धर्म में प्रलय के दिन को कयामत या फैसले के दिन के रूप में बताया गया है। इस घटना में दज्जल नामक व्यक्ति का आगमन शामिल है, जो अराजकता और धोखे को सामने लाएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब बुराई नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लोगों को सही और गलत का पता नहीं चलता, तो अंतिम न्याय के दिनों में धर्मी को स्वर्ग ले जाया जाएगा, जबकि अधर्मी को दंड का सामना करना पड़ेगा। पारसी धर्म के अनुसार जब प्रलय का दिन निकट होगा तो अच्छी और बुरी ताकतों के बीच युद्ध होगा। ऐसे में अच्छाई और प्रकाश के देवता अंधेरे की शक्ति पर विजय प्राप्त करेंगे। कुछ बौद्ध शिक्षाओं में उल्लेख है कि दुनिया का अंत अंततः नैतिकता और समाज में गिरावट के साथ हो जाएगा। ज्ञानोदय का एक नया युग उदय होगा और दुनिया को एक नया बुद्ध मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।